राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कथा शेयर करने जा रही हूँ। एक भक्त था जो ध्यान में बैठता था तो पहले अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान किया करता था और फिर उसका प्रवेश श्री वृंदावन में हो जाता था और वहाँ उसे बिहारी जी के चरणों के दर्शन हुआ करते थे। इस बार उसने बिहारी जी से प्रार्थना की कि बिहारी जी, मुझे आपके सिर्फ चरणों के दर्शन होते हैं, क्यों नहीं आप मुझे संपूर्ण दर्शन देते। तो बिहारी जी खुश हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम कल से सीधा मेरे ही चरणों का ध्यान किया करना और मैं तुम्हें संपूर्ण दर्शन दे दूंगा। अगले दिन फिर उसने ध्यान लगाया। ध्यान में फिर उसने गुरु महाराज के चरणों के दर्शन किए और उनके पीछे पीछे वृंदावन चल पड़ा। वृंदावन जाकर वहाँ उसे बिहारी जी के चरणों के दर्शन हुए। अब बिहारी जी की आवाज आई, क्यों, आज भी तुमने मेरा ध्यान नहीं लगाया पहले। तब उस भक्त ने कहा कि भगवान, आपके कहने के अनुसार ही मैंने पहले ध्यान लगाया था और आप ही का ध्यान लगाया था, लेकिन मुझे वृंदावन का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक मैं कोशिश करता रहा कि मुझे वृंदावन में प्रवेश मिल जाए, लेकिन मुझे वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला। फिर मैंने अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान किया और गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करते ही मुझे श्री वृंदावन में प्रवेश मिल गया और अब मैं आपके श्री चरणों तक पहुंच गया हूँ। तो हे भगवान, आप ही बताइए कि मैं अपने गुरु महाराज का ध्यान पहले करना कैसे छोड़ दूं? क्योंकि इस मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम तो मेरे गुरु महाराज के चरणों में ही रहते हैं और जब तक मैं उनके चरणों का ध्यान नहीं करूंगा, अगर मैंने उनके चरणों का ध्यान करना छोड़ दिया तो मुझे किसी भी तीर्थ में एंट्री नहीं मिलेगी, मैं किसी भी तीर्थ में पहुंच नहीं सकूंगा। इसलिए हे भगवान, आपके श्री चरणों से मुझे बहुत प्रेम है। आपके संपूर्ण दर्शन मेरे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन मेरे गुरु महाराज की शरण में ही मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। तो बंधुओं, इस बात को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बिहारी जी बहुत प्रसन्न हो गए और बिहारी जी ने उसे साक्षात दर्शन दे दिए। बिहारी जी ने कहा, तुम अपने गुरु महाराज के प्रति कितने वफादार हो। अगर तुम अपने गुरु महाराज के प्रति वफादार नहीं होते तो तुम मेरे वफादार क्या होगे, मुझसे क्या प्रेम करोगे। इसीलिए तुम्हारी गुरु भक्ति पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अब से तुम्हें मेरे संपूर्ण दर्शन हुआ करेंगे। बांके बिहारी जी ने कहा कि जो अपने गुरु से संबंध तोड़ दे वो मुझसे कितना संबंध निभाएगा, और जो हमेशा अपने गुरु से संबंध निभाता रहेगा, अपने गुरु की शरण में रहेगा, उससे हमेशा मैं संबंध निभाता रहूंगा, वो मेरी शरण में ही रहेगा। तो बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि यदि भगवान रूठे तो गुरु की ठौर है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाते हैं तो भगवान भी शरण नहीं देते, भगवान की ठौर भी हमें नहीं मिलती। तो अपने गुरु के शरण को कभी नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन बिहारी जी से ये कहते रहना चाहिए कि हे बिहारी जी, तुम्हारे उपकारों को कोई समझ नहीं सकता, तुम ही सबको योग्य बनाते हो, तुम्हारा शुक्रिया। गुणहीन पर तुम्हें तरस आता है, तुम्हारी दया से श्री वृंदावन धाम रसिकों का संग, तुम्हारी लीला श्रवण मिलता है और जीवन खिल उठता है, तन मन आनंद से भर जाता है। तुम्हारी कृपा से आत्मा जाग जाती है और तुम सदा अनुभूतित रहते हो। बिहारी जी, तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है, तुम ही मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे साथी हो। तुम्हारे दर्शनों के बिना मेरी आंखें अधूरी हैं, तुम्हारे नाम के बिना मेरी ज़बान अकेली है।
तुम्हारे चरणों में ही मेरी शरण है, तुम्हारे प्रेम में ही मेरा आनंद है, तुम्हारे लीला में ही मेरा मन लगता है, तुम्हारे रूप में ही मैं मोहित हूँ। मुझे कभी अपने से दूर ना करना, तुम मुझे कभी भूल नहीं जाना, तुम मुझे कभी छोड़ नहीं देना, तुम मुझे कभी त्याग नहीं देना, तुम मेरे साथ हमेशा रहना, तुम मेरे साथ हर पल बिताना, तुम मेरे साथ हर दुख में सहना, तुम मेरे साथ हर सुख में मुस्कुराना। हे बिहारी जी, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे इष्ट हो, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे भगवान हो, और तुम्हारी कृपा और भक्ति से ही मेरा जीवन सफल होगा। तो बंधुओं, सुबह सिर्फ 5 मिनट बिहारी जी का हृदय से ध्यान कर लेने से सारे दिन ऊर्जा मिल जाती है, सारा दिन मन प्रेम में सराबोर रहता है। तो ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लगी। अगली वीडियो आने तक श्री राधे।